यस। चलो देखो, जो हमारी जीन पियाजे की थी वो किस पे थी बेटा? जो हमारी बेटा जीन पियाजे की थ्योरी थी वो थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, संज्ञानात्मक विकास पे। और हमारी जो कोलबर्ग की थ्योरी है बेटा वो है मोरल डेवलपमेंट पे, नैतिक विकास में। एक तो ये दो डिफरेंसेस में याद रखना है आप सब बच्चों को। अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो किस पे थी? तो देखो मैंने लिख रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग ने, ये देखेंगे सारे बच्चे, संज्ञानात्मक सिद्धांतकार जीन पियाजे के पहले के कार्य का विस्तार किया है। कौन से का? संज्ञानात्मक सिद्धांत कार्य का विकास किया है, लेकिन उसने नैतिक विकास को समझाया जा सके, उसने सिर्फ नैतिक विकास पर जोर दिया है। और नैतिक विकास आपको हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है, जो बच्चा प्रत्येक चरण पे एक नैतिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बन सके और एक मजबूत आधार मिल सके। जीन पियाजे में 4 स्टेप्स थे, इसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेप्स हैं। ये याद रखना बेटा, जीन पियाजे में 4 थे, इसमें 6 हैं। लॉरेंस कोलबर्ग, तो एग्जामिनर देगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोलबर्ग। कब दिया था? एक तुम्हें यह भी याद आना चाहिए, 1958 में दिया था। इसमें तुम्हारे 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। ओके। वो क्या कहता है कि जो हमारा है, लॉरेंस कोलबर्ग ने 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे की नैतिक सोच उम्र और संज्ञानात्मक विकास के साथ ही विकसित होती है। कि जो बच्चे का नैतिक विचार है ना, अब उसने तो किस पे जोर दिया था खाली? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे। वो कह रहा है कि तुमने संज्ञानात्मक विकास तो कर दिया, क्या तुमने बच्चों का नैतिक विकास किया है? वो भी बहुत जरूरी है। और लॉरेंस कोलबर्ग की स्टोरी किस पे थी? ये तुमने बीएड में भी पढ़ा था कि एक वो था, व्यक्ति था, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। ठीक है, तो उसने मेडिसिन, मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेके जाने के लिए कहा, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेडिसिन खरीद सकता, तो उसने चोरी की थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो अपनी जगह सही था या गलत था? एक जगह तो उसने गलती की थी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से ही। अब इतना आता है, उसके बाद आती है तुम्हारी, ये देखो बेटा क्या क्या स्तर हैं। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के चरण। सबसे पहले आती है तुम्हारी, देखो, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, जो होती है 3 से 7 साल। फिर आती है तुम्हारी परंपरागत स्तर, जो होती है 8 से 13 साल। और फिर आती है उत्तर परंपरागत स्तर, जो तुम बड़े हो जाते हो, वयस्क बन जाते हो, जो तुम एडल्टहुड हो जाते हो। इधर इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 3 से 7 एज तक होती है। कन्वेंशनल स्टेज 8 से 13 एज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एडल्टहुड। ठीक है, 3 हो गई प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और हर लेवल की दो दो हैं। हर लेवल के क्या है बेटा? दो दो हैं। तो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। पूर्व परंपरागत में आता है दंड से बचने की प्रवृत्ति, कि बच्चा दंड से बचता है। आगे हम एक एक चीज, स्वार्थ प्रथा, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, ये आती है आपकी पूर्व परंपरागत। और प्री कन्वेंशनल में आ जाती है अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। आफ्टर डेट बेटा आपकी आती है परंपरागत स्तर, जिसमें बच्चा अच्छे बच्चे का व्यवहार, गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कानून और व्यवस्था की नैतिकता। उत्तर परंपरागत स्तर, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिद्धांत और प्रिंसिपल। ये सब आपको बेटा याद करना पड़ेगा हर हाल में। अब एग्जाम में ना तुमसे या तो ये 3 स्तर पूछ लेगा, या ये इसमें से कहेगा पूर्व परंपरागत स्तर की 2 स्टेज कौन सी है, परंपरागत स्तर की 2 स्टेज कौन सी है, या इन 6 स्टेजेस को कंटिन्यूटी में पूछ लेगा कि इनके स्टेप पर टिक करो। अब नेक्स्ट देखो, हमारी क्या है, सबसे पहले स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले आती है इन्फेंसी, शैशव अवस्था, फिर अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें देखो बच्चा क्या होता है,
शिशु में अभी नैतिक निर्णय लेने का सही या गलत को सामान्य रूप से समझने की क्षमता नहीं होती जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि उसे होती नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं या क्या सही कर रहा हूं। उस टाइम जब बच्चा इन्फेंट्स रहता है, उसको किसी चीज की जर्नल साइंस नहीं होती। उसको आफ्टर बर्थ के बाद ही धीरे धीरे से पता चलता है। शिशु जन्म के बाद भी देखभाल और पोषण की अपेक्षा करता है। उसे अपनी जो उसकी डेली नीड्स की चीज होती है, लाइक हंगर, भूख पूरी नहीं होती तो वैसे गलत मानता है। अब एग्जाम में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा कौन सी चीज को गलत मानता है। क्योंकि देखो बेटा, उस जब वो छोटा होता है तो सिर्फ उसे भूख लगती है। जब उसकी चीजें पूरी नहीं होती तो वो किस पे गुस्सा निकालता है, वो रोता है। और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पे कम होता चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो सुन ही नहीं रहे हैं। बच ओके। उसके बाद आती है तुम्हारी, वह स्वयं को संसार केंद्र समझता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के आधार पर सही का ही अनुभव विकसित करता है। वो क्या कह रहा है कि वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और अपने आप अपनी चीजों को पूरा करने के लिए ही उसकी सही का अनुभव को विकसित करता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है? 18 महीने तक, 18 मंथ तक बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि दूसरों की भी आवश्यकता और अधिकार होते हैं। और इस टाइम वो सही या गलत निर्णय वो अपने आप, वो यदि वे अपने भी सभी सहम या गलत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, उस टाइम भी उन्हें क्या गलत है क्या सही है इतनी समझ नहीं होती। वे बड़ों के मार्गदर्शन और दंड के माध्यम से क्या गलत है यही सीखते हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन ही करते हैं। वो ये सोचता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा बड़ा, उस सिर्फ वो बड़ों के कहने पर ही चलता है। उसके बाद आती है तुम्हारी चरण सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 18 महीने की आयु तक बच्चा यह समझने लग जाता है कि दूसरों की भी आवश्यकता और अधिकार है, और वो अपने अधिकार सिर्फ उस पे चलते हैं, किस पे? बड़ों के कहने पर। चरण थ्री, स्टेज थ्री, प्री स्कूलर्स। यहाँ पे बच्चा पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करने लग जाता है और गोल्डन रूल को, हाँ, उसको अपने फैमिली के वैल्यूज पता चल जाता है और उनको अपने अंदर समाने लग जाता है, उसको ही वो चीज यूज करने लग जाता है। वो विचार करना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने काम को कैसे प्रभावित कर सकता हूँ। वो ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अपने अच्छे से अच्छे कार्य को कैसे परिणाम निकाल सकता हूं। ये सारी चीज उसमें स्टार्ट आ जाती है बेटा। ये सिर्फ तुम्हारा मोरल बिहेवियर का है बेटा, कोलबर्ग का नहीं है ये सिर्फ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, कोलबर्ग के नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। पहले अवस्था में बच्चे सिर्फ भूख पे डिपेंड होता है, उसकी भूख पूरी नहीं होती तो उसको लगता है कि हाँ मेरे आसपास जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने बड़ों पर डिपेंड रहता है, अपने वयस्कों पर। जो बच्चा, उसको ये पता चल जाता है कि जो बड़े कह रहे हैं वो ही गलत है। वो जो चीज सिखा रहे हैं अगर वो सही है तो सही है, और वो गलत सिखा रहे हैं तो वो गलत है। जब वो 3 से 6 साल की एज में आता है, वो ये अपेक्षा करने लग जाता है अपने विचार अपने कार्य, धीरे धीरे वो ये सोचता है कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं। वो अपने कार्य को खुद करता है ताकि मैं बड़ों को, अपने को इम्प्रेस कर सकूं, अपने उस बड़ों को। फिर वो कहते हैं विद्यालय आयु या बाद का बचपन, जब बच्चे माता पिता और शिक्षकों की त्रुटिहीनता पर उठाना प्रश्न शुरू कर देते हैं। बच्चे क्वेश्चंस पुट आउट करना शुरू कर देते हैं और अपनी भावना विकसित करते हैं। वे बातचीत करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी आधार समझ सके। और जब बच्चे किशोर अवस्था में आ जाता है तो बेटा वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और माता पिता को अधिकतर व्यक्ति सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ही सलाह वो करो। वो इतने कैपेबल हो जाते हैं तो उनको वो अपने पेरेंट्स को एज ए कंसंट्रेट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये है तुम्हारा, देखो बेटा, कोलबर्ग का, यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण। सबसे पहले है पूर्व पारंपरिक स्तर। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे बेटा प्री कन्वेंशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज है ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। उसको ये लगता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगी? पनिशमेंट।
बच्चा होमवर्क इसलिए करता है ताकि उसे टीचर्स डांटे नहीं। ठीक है। इसी में ही फर्स्ट में सेकंड स्टेज आती है, स्वार्थ एवं पुरस्कार। वो क्या कह रहे हैं, बच्चे सिर्फ अपने काम के लिए कार्य करता है। वो कहते हैं कि अगर आप तू मुझे पेंसिल देगा तो मैं भी तुझे पेंसिल दूंगा, अगर आप मुझे इरेजर दोगे तो मैं भी आपको इरेजर दूंगा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम मुझे चॉकलेट दोगे। क्योंकि इस एज में तो बेटा छोटी सी उम्र होती है, 4 से 9 साल, इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता। हम बच्चे को लालच देके इसमें काम कराते हैं। तो बच्चा किस, आप एग्जामिनर ये एग्जाम क्वेश्चन दे देगा पुरस्कार, मैं बच्चों को पुरस्कार दे रहा हूं, तो ये कौन सी स्तर है। मैं बच्चों को प्राइज दे रहा हूं, तो ये कोलबर्ग के कौन से लेवल का कौन से स्टेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्वार्थ एवं पुरस्कार, उन्मुखता, इंग्लिश में आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। अब है तुम्हारी पारंपरिक स्तर, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय या गुड गर्ल। ये देखो, व्यक्तिगत सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं। ओके। वो अच्छा कहलाने के लिए विद्यार्थी अपने मित्रों की सहायता करते हैं ताकि सभी बच्चे उनकी प्रशंसा करें। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है, वो सब कुछ अच्छे अच्छे वर्क करता है ताकि सब उसकी क्या करें, उसकी, वो कहे कि हाँ ये गुड है और ये वो है, अच्छा बच्चा है ये। दोनों चाहे बॉय हो गर्ल हो, ये सब चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है तुम्हारा कानून व व्यवस्था अभिमुखता। वो कह रहे हैं लोग समझते हैं कि समाज के सुचारू चलाने के लिए कानून का ही पालन करना जरूरी है। उनको ये लगता है कि अगर हमें समाज में रहना है तो हमें सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को हर हाल में मानना ही होगा। पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबेइंग लॉज एंड सोशल कन्वेंशन। वो अपने उसको मानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर हमारी रेड लाइट हुई तो वो हमें रोकता है, चाहे पुलिस हो या ना हो। क्योंकि ये क्या है, स्टेज 4 है आपकी लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी की, प्री कन्वेंशनल स्टेज की, पूर्व परंपरागत स्तर की, आपको उसको मानना ही होता है। बच्चों में इतनी समझ आ जाती है कि मुझे वो लॉ एंड ऑर्डर मानने ही हैं। थर्ड है उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या सामाजिक अनुबंध। कानून महत्वपूर्ण है लेकिन यदि वे अन्यायपूर्ण हो तो उन्हें बदला जा सकता है, यदि वो समाज की भलाई के लिए नहीं है तो बच्चों को ये लगता है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो जो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर वो हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। जो आपके लोकतांत्रिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो अधिकार बने हुए हैं, अगर वो आपकी भलाई के लिए नहीं है तो आप उनको चेंज कर सकते हो। फिर सिक्स्थ है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। नैतिक तर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अमूर्त तर्क पर आधारित होता है। वो कहते हैं कि चाहे हमारे निर्णय न्याय समानता मानव गरिमा जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्य पर आधारित होता है, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए स्वयं दंड को जोखिम उठाता है। वो क्या कह रहा है कि कोई भी ये चरण दिखा कि बाय चांस कोई भी कसूर वो होता है, कोई व्यक्ति किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए स्वयं दंड का जोखिम उठाता है कि कोई बात नहीं उसने कसूर करा या नहीं किया, पर मैं दंड का वो करूंगा, मैं उन कानून का उल्लंघन करूंगा क्योंकि उसने वो काम सही किया है, मैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल मैं तोड़ूंगा। ये चरण दिखाते हैं कि नैतिक तर्क बाहरी नियंत्रण से आंतरिक सिद्धांतों और सार्वभौमिक नैतिक विचारों तक विकसित होते हैं। अब जो लॉरेंस कोल्सबर्ग की जो वो था, ये किस पे, ए लॉरेंस कोल्सबर्ग की थ्योरी किस स्टोरी पर डिपेंड थी, किस स्टोरी पर डिपेंड थी, कौन बच्चा बताएगा। एक थ्योरी, एक स्टोरी का नाम याद नहीं आ रहा। लॉरेंस कोल्सबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत किस स्टोरी पर आधारित है।
हैंस डेलिमा नाम का एक व्यक्ति था बेटा, हैंस डेलिमा आ जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी हैंस डेलिमा नामक कहानी पर आधारित है। वो क्या कहानी थी कि एक व्यक्ति हैंस था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसने उसकी जान बचाने के लिए, उसको महंगी दवाई की जरूरत थी, तो दवाई केमिस्ट ने, उस प्राइस बहुत था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने केमिस्ट से सस्ती दवाई देने का अनुरोध किया, लेकिन केमिस्ट ने मना कर दिया। तब हैंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चोरी कर ली। क्या आप कोलबर्ग ये पूछता है, क्या उन्होंने यही पूछा क्या हैंस ने सही या गलत किया, क्या हैंस को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं थी? आप क्या सोचते हो उसके लिए सही या नहीं? पर यदि मोरल रीजनिंग का हम देखते हैं तो बेटा उसका सही था। तो अभी तुम्हें ये याद रखना है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग था, उसकी सारी थ्योरी आपके हैंस डेलिमा नाम के व्यक्ति पर ही आधारित थी। पूरी स्टोरी उस पे ही आधारित थी। अब हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, पहले देखो, ये पूरा तुम्हारा माइंड मैप है। बालक की आत्म जागरूकता और वातावरण से प्रभावित होती है। नैतिक व्यवहार कहाँ से आता है? उसकी आत्म जागरूकता, उसके वातावरण से, जिसमें उसके परिवार की संस्कृति, रहने की आदतें, घटनाओं का विवरण संवेदनशील महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चे का पालन पोषण और शिक्षण शैलियों ने भी बालक के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ही, कि जो आपका पालन पोषण और जो शैक्षिक शिक्षा है उसका भी आपके नैतिक विकास पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत का विस्तार किया था। किसके सिद्धांत का विस्तार किया था? एक क्वेश्चन देखो यहां से भी आ जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने किसके सिद्धांत का विस्तार किया था? ताकि बच्चे और बेसिक नैतिक रीजनिंग के विकास को भी समझ सके। और 6 चरण को 3 स्तरों में उसने समूहित किया था। वो ये रहे पूर्व पारंपरिक स्तर। ध्यान किस पे जाना चाहिए? देखो मैंने क्या लिख रखा है बेटा, स्वयं पर गया है। पारंपरिक स्तर पर समाज पर ध्यान जाता है बच्चे का, और उत्तर पारंपरिक स्तर पर सिद्धांतों पर। फर्स्ट स्टेज है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुक्तता। बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं, वे उन कार्यों को बुरा मानते हैं जिससे दंड मिलता है। बच्चा अपने आप से अपने आप को बचाता है। बच्चे स्वार्थ के आधार पर नियमों का पालन करते हैं। वे आज्ञा पालन के बदले में पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राइज चाहिए। समाज पर अच्छा लड़का, समाज में अच्छा बनने के लिए वो अच्छा अच्छा वर्क करते ताकि वो अच्छा लड़का या लड़की बन सके। लोग ये समझते हैं कि समाज में सुचारू संचालन के लिए कानून को पालन करना आवश्यक है। सिक्स्थ क्या था बेटा? सिद्धांतों पर। कानून को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अगर उनमें परिवर्तन हो तो हमें करना चाहिए। जो यस, चलो देखो, जो हमारी जीन पियाजे की थी वो किस पे थी बेटा? जो हमारी बेटा जीन पियाजे की थ्योरी थी वो थी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे, संज्ञानात्मक विकास पे। और हमारी जो कोलबर्ग की थ्योरी है बेटा वो है मोरल डेवलपमेंट पे, नैतिक विकास में। एक तो ये दो डिफरेंसेस में याद रखना है आप सब बच्चों को। अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो किस पे थी? तो देखो मैंने लिख रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग ने, ये देखेंगे सारे बच्चे, संज्ञानात्मक सिद्धांतकार जीन पियाजे के पहले के कार्य का विस्तार किया है। कौन से का? संज्ञानात्मक सिद्धांत कार्य का विकास किया है, लेकिन उसने नैतिक विकास को समझाया जा सके, उसने सिर्फ नैतिक विकास पर जोर दिया है। और नैतिक विकास आपको हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है। जो बच्चा प्रत्येक चरण पे एक नैतिक रूप से दृढ़ व्यक्ति बन सके और एक मजबूत आधार मिल सके। जीन पियाजे में 4 स्टेप्स थे, इसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेप्स हैं। ये याद रखना बेटा, जीन पियाजे में 4 थे, इसमें 6 हैं। लॉरेंस कोलबर्ग, तो एग्जामिनर देगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोलबर्ग। कब दिया था? एक तुम्हें यह भी याद आना चाहिए, 1958 में दिया था। इसमें तुम्हारे 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। ओके। वो क्या कहता है
कि जो हमारा है, लॉरेंस कोलबर्ग ने 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे की नैतिक सोच उम्र और संज्ञानात्मक विकास के साथ ही विकसित होती है। कि जो बच्चे का नैतिक विचार है ना, अब उसने तो किस पे जोर दिया था खाली, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे। वो कह रहा है कि तुमने संज्ञानात्मक विकास तो कर दिया, क्या तुमने बच्चों का नैतिक विकास किया है? वो भी बहुत जरूरी है। और लॉरेंस कोलबर्ग की स्टोरी किस पे थी? ये तुमने बीएड में भी पढ़ा था कि एक वो था, व्यक्ति था, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। ठीक है, तो उसने मेडिसिन, मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेके जाने के लिए कहा। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेडिसिन खरीद सकता, तो उसने चोरी की थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो अपनी जगह सही था या गलत था? एक जगह तो उसने गलती की थी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से ही। अब इतना आता है, उसके बाद आती है तुम्हारी, ये देखो बेटा, क्या क्या स्तर हैं। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के चरण। सबसे पहले आती है तुम्हारी, देखो, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, जो होती है 3 से 7 साल। फिर आती है तुम्हारी परंपरागत स्तर, जो होती है 8 से 13 साल। और फिर आती है उत्तर परंपरागत स्तर, जो तुम बड़े हो जाते हो, वयस्क बन जाते हो, जो तुम एडल्टहुड हो जाते हो। इधर इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 3 से 7 एज तक होती है। कन्वेंशनल स्टेज 8 से 13 एज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एडल्टहुड। ठीक है, 3 हो गई, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और हर लेवल की दो दो हैं। हर लेवल के क्या है बेटा? दो दो हैं। तो 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। पूर्व परंपरागत में आता है दंड से बचने की प्रवृत्ति, कि बच्चा दंड से बचता है। आगे हम एक एक चीज, स्वार्थ प्रथा, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, ये आती है आपकी पूर्व परंपरागत। और प्री कन्वेंशनल में आ जाती है अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। आफ्टर डेट बेटा आपकी आती है परंपरागत स्तर, जिसमें बच्चा अच्छे बच्चे का व्यवहार, गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कानून और व्यवस्था की नैतिकता। उत्तर परंपरागत स्तर, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिद्धांत और प्रिंसिपल। ये सब आपको बेटा याद करना पड़ेगा हर हाल में। अब एग्जाम में ना तुमसे या तो ये 3 स्तर पूछ लेगा, या ये इसमें से कहेगा पूर्व परंपरागत स्तर की 2 स्टेज कौन सी है, परंपरागत स्तर की 2 स्टेज कौन सी है, या इन 6 स्टेजेस को कंटिन्यूटी में पूछ लेगा कि इनके स्टेप पर टिक करो। अब नेक्स्ट देखो, हमारी क्या है, सबसे पहले स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले आती है इन्फेंसी, शैशवावस्था, फिर अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें देखो बच्चा क्या होता है, शिशु में अभी नैतिक निर्णय लेने का सही या गलत को सामान्य रूप से समझने की क्षमता नहीं होती जब बच्चा छोटा होता है। क्योंकि उसे होती नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं या क्या सही कर रहा हूं। उस टाइम जब बच्चा इन्फेंट्स रहता है, उसको किसी चीज की जर्नल साइंस नहीं होती। उसको आफ्टर बर्थ के बाद ही धीरे धीरे से पता चलता है। शिशु जन्म के बाद भी देखभाल और पोषण की अपेक्षा करता है। उसे अपनी जो उसकी डेली नीड्स की चीज होती है, लाइक हंगर, भूख, पूरी नहीं होती तो वैसे गलत मानता है। अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा कौन सी चीज को गलत मानता है। क्योंकि देखो बेटा, उस जब वो छोटा होता है तो सिर्फ उसे भूख लगती है। जब उसकी चीजें पूरी नहीं होती तो वो किस पे गुस्सा निकालता है? वो रोता है। और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पे कम होता चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो सुन ही नहीं रहे हैं। बच ओके। उसके बाद आती है तुम्हारी, वह स्वयं को संसार केंद्र समझता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के आधार पर सही का ही अनुभव विकसित करता है। वो क्या कह रहा है कि वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और अपनी चीजों को पूरा करने के लिए ही उसकी सही का अनुभव को विकसित करता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है? 18 महीने तक, 18 मंथ तक बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि दूसरों की भी आवश्यकता और अधिकार होते हैं। और इस टाइम वो सही
या गलत निर्णय, वो अपने आप, वो यदि वे अपने भी सभी सहम या गलत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, उस टाइम भी उन्हें क्या गलत है क्या सही है इतनी समझ नहीं होती। वे बड़ों के मार्गदर्शन और दंड के माध्यम से क्या गलत है यही सीखते हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन ही करते हैं। वो ये सोचता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा बड़ा, उस सिर्फ वो बड़ों के कहने पर ही चलता है। उसके बाद आती है तुम्हारी चरण सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 18 महीने की आयु तक बच्चा यह समझने लग जाता है कि दूसरों की भी आवश्यकता और अधिकार है, और वो अपने अधिकार सिर्फ उस पे चलते हैं, किस पे, बड़ों के कहने पर। चरण थ्री, स्टेज थ्री, प्री स्कूलर्स। यहाँ पे बच्चा पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करने लग जाता है और गोल्डन रूल को, हाँ, उसको अपने फैमिली के वैल्यूज पता चल जाता है और उनको अपने अंदर समाने लग जाता है, उसको ही वो चीज यूज करने लग जाता है। वो विचार करना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने काम को कैसे प्रभावित कर सकता हूं। वो ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अपने अच्छे से अच्छे कार्य को कैसे परिणाम निकाल सकता हूं। ये सारी चीज उसमें स्टार्ट आ जाती है बेटा। ये सिर्फ तुम्हारा मोरल बिहेवियर का है बेटा, कोलबर्ग का नहीं है ये सिर्फ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, कोलबर्ग के नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। पहले अवस्था में बच्चे सिर्फ भूख पे डिपेंड होता है, उसकी भूख पूरी नहीं होती तो उसको लगता है कि हाँ मेरे आसपास जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने बड़ों पर डिपेंड रहता है, अपने वयस्कों पर। जो बच्चा, उसको ये पता चल जाता है कि जो बड़े कह रहे हैं वो ही गलत है, वो जो चीज सिखा रहे हैं अगर वो सही है तो सही है, और वो गलत सिखा रहे हैं तो वो गलत है। जब वो 3 से 6 साल की एज में आता है, वो ये अपेक्षा करने लग जाता है अपने विचार, अपने कार्य धीरे धीरे, वो ये सोचता है कि मैं कैसे इंप्रेस करूं। वो अपने कार्य को खुद करता है ताकि मैं बड़ों को, अपने को इंप्रेस कर सकूं, अपने उस बड़ों को। फिर वो कहते हैं विद्यालय आयु या बाद का बचपन, जब बच्चे माता पिता और शिक्षकों की त्रुटिहीनता पर उठाना प्रश्न शुरू कर देते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पुट आउट करना शुरू कर देते हैं और अपनी भावना विकसित करते हैं। वे बातचीत करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी आधार समझ सके। और जब बच्चे किशोर अवस्था में आ जाता है तो बेटा वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और माता पिता को अधिकतर व्यक्ति सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ही सलाह वो करो। वो इतने कैपेबल हो जाते हैं तो उनको, वो अपने पेरेंट्स को एज ए कंसंट्रेट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये है तुम्हारा, देखो बेटा, कोलबर्ग का, यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण। सबसे पहले है पूर्व पारंपरिक स्तर। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे बेटा प्री कन्वेंशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज है ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड अनुमुक्ता। बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। उसको ये लगता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट। बच्चा होमवर्क इसलिए करता है ताकि उसे टीचर्स डांटे नहीं, ठीक है। इसी में ही फर्स्ट में सेकंड स्टेज आती है स्वार्थ एवं पुरस्कार। वो क्या कह रहे हैं, बच्चे सिर्फ अपने काम के लिए कार्य करता है। वो कहते हैं कि अगर तू मुझे पेंसिल देगा तो मैं भी तुझे पेंसिल दूंगा, अगर आप मुझे इरेजर दोगे तो मैं भी आपको इरेजर दूंगा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम मुझे चॉकलेट दोगे। क्योंकि इस एज में तो बेटा छोटी सी उम्र होती है, 4 से 9 साल, इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता। हम बच्चे को लालच देके इसमें काम कराते हैं। तो बच्चा किस, आप एग्जामिनर ये एग्जाम क्वेश्चन दे देगा पुरस्कार, मैं बच्चों को पुरस्कार दे रहा हूं, तो ये कौन सी स्तर है, मैं बच्चों को प्राइज दे रहा हूं, तो ये कोलबर्ग के कौन से लेवल का कौन से स्टेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वार्थ एवं पुरस्कार, उन्मुखता, इंग्लिश में आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। अब है तुम्हारी पारंपरिक स्तर, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय या गुड गर्ल। ये देखो, व्यक्तिगत सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं, ओके। वो अच्छा कहलाने के लिए विद्यार्थी अपने मित्रों की सहायता करते हैं ताकि सभी बच्चे उनकी प्रशंसा करें। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है।
वो सब कुछ अच्छे अच्छे वर्क करता है ताकि सब उसकी क्या करें, उसकी, वो कहे कि हाँ ये गुड है और ये वो है, अच्छा बच्चा है ये। दोनों चाहे बॉय हो गर्ल हो, ये सब चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है तुम्हारा कानून व व्यवस्था अभिमुखता। वो कह रहे हैं लोग समझते हैं कि समाज के सुचारू चलाने के लिए कानून का ही पालन करना जरूरी है। उनको ये लगता है कि अगर हमें समाज में रहना है तो हमें सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को हर हाल में मानना ही होगा। पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबेइंग लॉज एंड सोशल कन्वेंशन। वो अपने उसको मानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर हमारी रेड लाइट हुई तो वो हमें रोकता है, चाहे पुलिस हो या ना हो। क्योंकि ये क्या है, स्टेज 4 है आपकी लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी की, प्री कन्वेंशनल स्टेज की, पूर्व परंपरागत स्तर की, आपको उसको मानना ही होता है। बच्चों में इतनी समझ आ जाती है कि मुझे वो लॉ एंड ऑर्डर मानने ही हैं। थर्ड है उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या सामाजिक अनुबंध। कानून महत्वपूर्ण है लेकिन यदि वे अन्यायपूर्ण हो तो उन्हें बदला जा सकता है। यदि वो समाज की भलाई के लिए नहीं है तो बच्चों को ये लगता है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर वो हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। जो आपके लोकतांत्रिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो अधिकार बने हुए हैं, अगर वो आपकी भलाई के लिए नहीं है तो आप उनको चेंज कर सकते हो। फिर सिक्स्थ है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। नैतिक तर्क, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अमूर्त तर्क पर आधारित होता है। वो कहते हैं कि चाहे हमारे निर्णय न्याय समानता मानव गरिमा जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्य पर आधारित होता है, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए स्वयं दंड को जोखिम उठाता है। वो क्या कह रहा है कि कोई भी ये चरण दिखा कि बाय चांस कोई भी कसूर वो होता है, कोई व्यक्ति किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए स्वयं दंड का जोखिम उठाता है कि कोई बात नहीं उसने कसूर करा या नहीं किया, पर मैं दंड का वो करूंगा, मैं उन कानून का उल्लंघन करूंगा क्योंकि उसने वो काम सही किया है, मैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल मैं तोड़ूंगा। ये चरण दिखाते हैं कि नैतिक तर्क बाहरी नियंत्रण से आंतरिक सिद्धांतों और सार्वभौमिक नैतिक विचारों तक विकसित होते हैं। अब जो लॉरेंस कोल्सबर्ग की जो वो था, ये किस पे, ए, लॉरेंस कोल्सबर्ग की थ्योरी किस स्टोरी पर डिपेंड थी, किस स्टोरी पर डिपेंड थी, कौन बच्चा बताएगा? एक थ्योरी, एक स्टोरी का नाम याद नहीं आ रहा। लॉरेंस कोल्सबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत किस स्टोरी पर आधारित है? हैंस डेलिमा नाम का एक व्यक्ति था बेटा, हैंस डेलिमा आ जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी हैंस डेलिमा नामक कहानी पर आधारित है। वो क्या कहानी थी कि एक व्यक्ति हैंस था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसने उसकी जान बचाने के लिए, उसको महंगी दवाई की जरूरत थी, तो दवाई केमिस्ट ने उस, प्राइस बहुत था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने केमिस्ट से सस्ती दवाई देने का अनुरोध किया लेकिन केमिस्ट ने मना कर दिया। तब हैंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चोरी कर ली। क्या आप कोलबर्ग ये पूछता है, क्या उन्होंने यही पूछा क्या हैंस ने सही या गलत किया, क्या हैंस को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं थी? आप क्या सोचते हो उसके लिए सही या नहीं? पर यदि मोरल रीजनिंग का हम देखते हैं तो बेटा उसका सही था। तो अभी तुम्हें ये याद रखना है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग था उसकी सारी थ्योरी आपके हैंज डेलिमा नाम के व्यक्ति पर ही आधारित थी, पूरी स्टोरी उस पे ही आधारित थी। अब हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, पहले देखो ये पूरा तुम्हारा माइंड मैप है। बालक की आत्म जागरूकता और वातावरण से प्रभावित होती है। नैतिक व्यवहार कहाँ से आता है? उसकी आत्म जागरूकता, उसके वातावरण से, जिसमें उसके परिवार की संस्कृति, रहने की आदतें,
घटनाओं का विवरण संवेदनशील महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चे का पालन पोषण और शिक्षण शैलियों ने भी बालक के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ही, कि जो आपका पालन पोषण और जो शैक्षिक शिक्षा है उसका भी आपके नैतिक विकास पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत का विस्तार किया था। किसके सिद्धांत का विस्तार किया था? एक क्वेश्चन देखो यहां से भी आ जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने किसके सिद्धांत का विस्तार किया था? ताकि बच्चे और वयस्क नैतिक रीजनिंग के विकास को भी समझ सके। और 6 चरण को 3 स्तरों में उसने समूहित किया था। वो ये रहे। पूर्व पारंपरिक स्तर, ध्यान किस पे जाना चाहिए? देखो मैंने क्या लिख रखा है बेटा, स्वयं पर गया है। पारंपरिक स्तर पर समाज पर ध्यान जाता है बच्चे का, और उत्तर पारंपरिक स्तर पर सिद्धांतों पर। फर्स्ट स्टेज है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखता। बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। वे उन कार्यों को बुरा मानते हैं जिससे दंड मिलता है। बच्चा अपने आप से अपने आप को बचाता है। बच्चे स्वार्थ के आधार पर नियमों का पालन करते हैं। वे आज्ञा पालन के बदले में पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राइज चाहिए। समाज पर अच्छा लड़का, समाज में अच्छा बनने के लिए वो अच्छा अच्छा वर्क करते ताकि वो अच्छा लड़का या लड़की बन सके। लोग ये समझते हैं कि समाज में सुचारू संचालन के लिए कानून को पालन करना आवश्यक है। सिक्स्थ क्या था बेटा? सिद्धांतों पर। कानून को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अगर उनमें परिवर्तन हो तो हमें करना चाहिए।